बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट अप करते हैं। चैप्टर नंबर 11, थर्मल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस चैप्टर आपने डिस्कस किया कंप्लीटली तौर पे थर्मल एक्सपेंशन पे, थर्मल एनर्जीज के ऊपर आपने एक्सपेंशन डिस्कस की कि कैसे सर एक्सपेंशन होती है हीट के ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि हीट आपकी लाइफ का एक फंडामेंटल एलिमेंट है। हीट एक्चुअल तौर पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब वो हमें ये समझाएगा कि सर हाउ हीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी कैसे हो रही है। आपने ये तो जरूर समझा है कि सर जो आपके पास मेटल रोड है वो रोड मेल्ट होगा, रोड लेंथ चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सपेंशन वॉल्यूम में होगी, लिक्विड की होगी। बट ये कैसे एक्सपेंशन होगी, उसके पीछे के रीजंस क्या है या उसके पीछे एक्चुअल फिनोमेना क्या है, वो है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के। जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी तो फिर फिनोमेना डिस्कस किए जाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी में सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि थर्मल का जो डायरेक्ट लिंक है, थर्मल का डायरेक्ट लिंक आपके पास एलिमेंट हीट के साथ है। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी में सबसे पहला एलिमेंट हीट आता है, क्योंकि थर्मल का मतलब हीट है, ठीक है। और हीट हमारी लाइफ का फंडामेंटल पार्ट है। हीट ट्रांसफर होती है। अब हीट कैसे ट्रांसफर होती है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ट्रांसफर होती है, उसको आपने समझना है सबसे पहले। अब पहली बात ये समझिएगा, ये मुझे बताइएगा कि सर हीट जो है, हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक होती है। एक कप ऑफ टी मेरे पास है, एक कप ऑफ टी कुछ देर बाद अपना जो टेम्परेचर वो डाउन कर जाएगा। रीजन क्या है, एक कोल्ड ग्लास, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास जो है कुछ देर बाद अपना टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर देगा। इन दोनों के पीछे रीजन क्या है, सर हीट ट्रांसफॉर्मेशन अक्कर हो रही है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अक्कर हो रही है, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा। जब कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, वो अपना टेम्परेचर रिलीज कर रही होती है, इसको हम कहते हैं कि बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से क्या है, थर्मल कॉन्टेक्ट में है। एक कप ऑफ टी आपके पास मौजूद है, एक कप ऑफ टी अपनी हीट रिलीज करता रहता है सराउंडिंग के अंदर, ये है थर्मल कॉन्टेक्ट। सबसे पहला पॉइंट समझना, थर्मल कॉन्टेक्ट, थर्मल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है। कॉफी, कप ऑफ टी, कोई भी चीज जो वो हीट रिलीज कर रही है सराउंडिंग में, वो थर्मल कांटेक्ट में। इसी तरह वो गिलास जो कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो भी क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है, क्योंकि टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। हॉट कप ऑफ टी क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है हीट हमेशा तो जो है वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, टू हाई टू लो। तो हाई टू लो में थर्मल कांटेक्ट अक्कर हो गया है, चाहे वो कप ऑफ टी की बात चल रही है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के ग्लास की बात चल रही है, दोनों में क्या है सर, एक थर्मल कांटेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये कब तक थर्मल कांटेक्ट रहेगा, तब तक थर्मल कांटेक्ट रहेगा जब तक उस कप ऑफ टी का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल ना आ जाए या उसके मिनिमम ना आ जाए, और कोल्ड ड्रिंक ऑफ ग्लास का टेम्परेचर तब तक आपके पास सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, जब तक उस ग्लास का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल ना आ जाए। तो जब आपकी दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर इक्वल आ जाएगा, तो देन वी विल कॉल एज अ प्रोसेस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमें सबसे पहले ये बात समझ आ गई कि थर्मल एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, हीट उसके अंदर कैसे रोल प्ले करती है, हीट के बाद थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। ये दो तीन चीजें आपको सबसे पहले मैंने समझानी थी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि सर कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये तब होती है जब बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होंगी, और थर्मल कांटेक्ट में होने के लिए बॉडीज के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, बॉडीज जो है सर कभी भी थर्मल कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और थर्मल इक्विलिब्रियम की बात तो भूल ही जाए। और जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा, तब क्या होगा सर, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा। ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद डिस्कस करते हैं कि सर हाउ मेनी मेथड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, कि थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कितने मेथड्स हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। नेचर में ही नहीं, नेचर के अलावा डेली लाइफ में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मेट्रोलॉजिस्ट फील्ड में, इन तमाम फील्ड्स में कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी के मेथड्स आते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड्स आप जनरल तौर पे यहाँ पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज नेम्ड एज कंडक्शन, and the second one will be named as convection, and the last one will be named as radiation। कभी ये टॉपिक 9th क्लास के होते थे।
थर्मल एनर्जी 9th क्लास, ओल्ड 9th क्लास की बुक के कभी चैप्टर 8-9 में हम ये चीजें पढ़ाते थे बच्चों को, आज 10th में पढ़ा रहे हैं, नो इशू, डिस्कस करना है, नॉलेज जब भी मिल जाए हमें। अब सबसे पहला प्रोसेस है, हमें ये समझना है व्हाट इज मेंट बाय कंडक्शन। हमें पता है कि हर तरफ क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होता है, हर तरफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होता है। मैं इसको जला के पकड़ के रखूंगा, कुछ देर बाद मैं जहां से इसको पकड़ा हुआ है ये सर हीट अप होना शुरू हो जाएगा। इसका ये जो एंड है, ये जो एंड जहां से मैं इसको हीट कर रहा हूं, इस हीट अप एंड में कुछ देर बाद क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर होते 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 यहाँ आती जाएगी। ठीक है, ये जो स्पून है जिसको मैं इस एंड से हीट कर रहा हूँ, इस एंड से हीट करने से क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी हीट। क्यों हीट ट्रांसफर होगी, ये प्रोसेस इसके अंदर इतना फास्ट क्यों होगा, उसकी रीजन ये है कि सर कंडक्शन का प्रोसेस ही ऐसा है। अब ये देखिए, ये मैंने हीट अप किया है, हीट अप करने से ये कंडक्शन का प्रोसेस बन रहा है। कंडक्शन का प्रोसेस आप ये इसकी देख सकते हैं स्किन। ठीक है, ऐसा ऐसा ये पूरा एरिया रेडिश पार्ट अटेन कर जाएगा, ऐसा ऐसा पूरा एरिया रेडिश पार्ट अटेन कर जाएगा। मैं सिर्फ इसको यहाँ से हीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ से हीट करने से ऐसा ऐसा क्या होगा, पूरा स्पून गर्म हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कंडक्शन ये कहती है, कंडक्शन में क्या होता है सर, एक्चुअल में ये मेटल्स के अंदर होता है कंडक्शन, सॉलिड्स के अंदर होता है। सॉलिड्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजर हैं, तो ये वाइब्रेटरी मोशन करते हुए हीट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं। देखिए कहां तक चला गया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली तौर पे हीट अप हो चुका है यहां तक। ठीक है, अगर इसको चेक करना है ना, ये देखो, ये देखो स्मोक कहां तक हीट आ चुकी है। मैंने इसको यहां से हीट किया था, लेकिन कहां तक हीट आ चुकी है, स्मोक इसकी बता रही है। लेकिन अभी ये जो पॉइंट है ये हीट अप नहीं हुआ। ठीक, तो ये बता रहा है कि सर कंडक्शन अक्कर हो चुकी है यहाँ पे, थर्मल कंडक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो चुका है। तुम्हारे चक्करों में मैंने लाइटर खराब कर दिया घर वालों को, कोई बात नहीं, खैर नया ले आएंगे। चलो इसको ऐसे लगा देते हैं दोबारा, चल जाएगा चल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है सर जो सॉलिड्स में अक्कर होता है। सॉलिड्स में कैसे अक्कर होता है, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली तौर पे बाइंड होते हैं। ये सॉलिड्स में कंप्लीटली तौर पे मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बाइंड होने की वजह से, इन मॉलिक्यूल्स के बाइंड होने की वजह से, एक दूसरे के क्लोज होने की वजह से क्या होता है, जब मैंने फॉर एग्जांपल ये वन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हीट किया, मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसने अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वाइब्रेट करना शुरू किया तो इसने आगे एनर्जी ट्रांसफर की, उसने आगे एनर्जी ट्रांसफर की, उसने आगे एनर्जी ट्रांसफर की। इस तरह ये एनर्जी ट्रांसफर की वजह से क्या हुआ, हीट वन एंड ए पॉइंट से बी एंड सेकंड पॉइंट तक पहुंच गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय वाइब्रेटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि सॉलिड जो अपनी जगह स्पेस नहीं छोड़ता, सॉलिड अपनी जगह पे रहता है। ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इसको जूम आउट किया जाए, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहा है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, अपनी जगह पे हिल रहा है। मैं इधर खड़ा हूं, ऐसे ऐसे हिल रहा हूं, मैं इसको टक्कर मार रहा हूं, इसको टक्कर मार रहा हूं। अब ये क्या है, सॉलिड्स के अंदर एक्चुअल में जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो इसी वजह से होता है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। के साथ जो हॉट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, हॉट हो गए, ये वाले सारे मॉलिक्यूल हॉट होने शुरू हो गए। अब ये हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ भेज रहे हैं हीट को, जैसे यहाँ पे हुआ स्पून के साथ। ये सारे हॉटर मॉलिक्यूल्स, ये वाले ये सारे हॉट मॉलिक्यूल्स को यहाँ इस तरफ अपनी तरफ भेज रहा है। ठीक है, इस तरफ भेजता गई, क्योंकि ये कोल्डर थे, और हमें पता है हीट ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, हॉट और कोल्ड मॉलिक्यूल्स आपके पास डिस्कस हो रहे हो। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है कंडक्शन का, कि सर हाउ हीट ट्रांसफॉर्मेशन, थर्मल एनर्जी के अंदर कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तो सर पॉइंट ये है कि कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में एक्चुअल में वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, और वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है ज्यादातर सॉलिड्स के अंदर होती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो क्या हर तरह के सॉलिड्स में होती है, या हर तरह के सॉलिड्स में कंडक्शन होगी। क्या आंसर होगा इसका, एब्सोल्युटली नॉट। सर कंडक्शन हर तरह के सॉलिड में नहीं होगी, कंडक्शन वहां अक्कर करेगी जहां पे मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन का मौका मिलेगा। मेरा इशारा किस तरफ है, मेटल्स की तरफ है। मेटल्स में हीट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है, इंसुलेटर्स में नहीं है। क्यों, मेटल्स जो है, मेटल्स आपको अलाउ करता है कि उसके अंदर से हीट पास थ्रू करते, उसके मॉलिक्यूल्स पास थ्रू करने देंगे हीट।
इंसुलेटर तो अलाउ नहीं करेगा, आपको लकड़ी अलाउ नहीं करेगी हीट ट्रांसफॉर्मेशन देना, वो उस जगह से जल जाएगी लेकिन हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। जबकि सॉलिड्स के अंदर क्या है कि सॉलिड्स की पूरी बॉडी हीट अप होती है और फिर फर्दर प्रोसेस जो है उसका चलता है। यहां तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहां तक कंडक्शन का प्रोसेस है और डेली लाइफ में कंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। हमारे लिए हर तरह के सॉलिड्स जो हैं कंडक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो सॉलिड्स भी जिनमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है और वो सॉलिड्स भी जिनमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है सर, अगर इस स्पून के इस एंड को लकड़ी का बना दिया जाएगा तो मैं इसको बहुत देर तक पढ़ के खड़ा रहूंगा, जितनी मर्जी हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती रहे। यही आपके घरों में होता है, आपके जो फ्राई पैन है, आपके सॉस पैन है, आपके जितने बर्तन हैं, उन तमाम बर्तन का जो एक्चुअल में जो हैंडल है वो लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों? ताकि सर जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो उस सॉलिड के अंदर, उस बर्तन के अंदर, क्योंकि बाकी बर्तन क्या है, वो सिल्वर का है, आयरन का है, नॉन स्टिक जिसको आप वर्ड यूज करते हैं, वो तमाम ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हीट अब्सॉर्ब करते हैं। तो हमें खाना पकाने के लिए ऐसा मटेरियल ही चाहिए। अब लकड़ी के मटेरियल में तो खाना पकेगा नहीं एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन हम हैंडल जो है जहां से हमने ग्रिप आउट करना उसको हम लकड़ी का बनाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर कंडक्टर जो है, कंडक्टर आपके पास क्या करेगा, कंडक्टर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। जबकि इंसुलेटर जो है वो ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं करेगा, वो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हमें पता है कि सर हीट ट्रांसफॉर्मेशन मेटल्स में क्यों होती है, व्हाई हीट ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन मेटल्स, सर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हॉट मॉलिक्यूल्स की सारी हीट कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ ले जाते हैं। ये हॉट मॉलिक्यूल्स हो गए इस साइड पे, क्योंकि मैं यहां से हीट कर रहा था, ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं। तो हॉट मॉलिक्यूल्स को कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ लेके जाने में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जितना बड़ा रोल और किसी चीज का नहीं होता। ये प्रोसेस एक्चुअल में आपके पास कंडक्शन का है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।